नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज है जिसके बिना मनुष्य का जो स्वाद है वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। वैसे तो नमक के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों नमक का जितना स्थान हमारे स्वाद में है उससे कई गुना ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में नमक अपना एक अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य नमक के बिना अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को अपने कंट्रोल में करने के लिए हो या फिर खाने के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नमक हर जगह अपना रोल प्ले करता है। नमक एक ऐसी चीज है जो हमारी आयु को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दिवाली की रात आपको करनी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को एक बार भी कर लेते हैं तो आपके भाग्य में बदलाव निश्चित हो जाएगा। वैसे तो नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहाड़ी नमक होता है, समुद्री नमक होता है, सेंधा नमक होता है, सफेद वाला नॉर्मल नमक होता है, काला नमक होता है और सभी नमक का अपनी अपनी एक विशेष पहचान है। उन्हें कई जगहों पर अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों जो सफेद वाला नॉर्मल नमक होता है उसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इससे कई प्रकार के प्रयोग करके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर मन का कारक ग्रह चंद्रमा जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में कमजोर अवस्था में होता है तो ऐसी स्थिति में सामान्य नमक या फिर समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। यह न सिर्फ चंद्रमा को बलि करने में प्रभावी भूमिका निभाता है, बल्कि ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में भी प्रभावी होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित है तो ऐसे में आपको सेंधा नमक को एक शीशी में भर कर के अपने घर के किसी कोने में रख देना है, जिससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जिस प्रकार मोबाइल की रेंज होती है, ठीक उसी प्रकार से वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आसपास संचार करती रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शक उसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और शुक्र देव हमारे धन दौलत ऐसो आराम लग्जरी का कारक ग्रह होते हैं, और इन दोनों ग्रहों को कंट्रोल करने का कार्य नमक करता है। कहीं ना कहीं नमक को राहु का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए दोस्तों, नमक के बारे में कुछ वास्तु नियमों का जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आप किस डिब्बे में नमक को रखते हैं? मसाले के डिब्बे में रखते हैं, स्टील के डिब्बे में रखते हैं, लोहे के डिब्बे में रखते हैं या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं? किस प्रकार के डिब्बे में रखते हैं? इसकी जानकारी का होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें, आपको कभी भी स्टील के डिब्बे या फिर लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्रमा और शनि को एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों, जब चंद्रमा और शनि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो विष योग का निर्माण होता है, जिससे जातक मानसिक रूप से परेशान होने लगता है और यह उसके लिए घातक सिद्ध होता है। उसके घर में दुर्भाग्य आता है। इसलिए हमेशा यह प्रयास करें कि नमक शीशे के प्याले में ही भर करके रखें। बाथरूम या फिर वॉशरूम में अगर आप डिब्बे में या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में नमक को डाल करके रख देते हैं तो इससे घर का जो वास्तु दोष होता है वह दूर हो जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होने लगती है। दोस्तों, अगर साइंटिफिकली तरीके से भी देखा जाए तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यानी कि हमारी सामान्य आंखों से जो दिखाई नहीं
देते, जिन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, उन्हें भी नष्ट कर देता है। नमक। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को नमक देते हैं तो आपको कभी भी हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। एक चम्मच ले लीजिए प्लास्टिक का और उसके माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति को नमक दीजिए। अगर आप हाथ से नमक देंगे तो आप अपने भाग्य को ही अपने हाथ से दूसरे को दे देंगे। इससे आपके अंदर डिप्रेशन के साथ ही और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति को आपको नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। यह न सोचे कि चलो नमक का पैकेट तो ही है, दे देने से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। लाल रंग के कपड़े में नॉर्मल वाला नमक बांध करके अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इससे सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपकी तरक्की रुक गई है, आपके बिजनेस को किसी ने रोक करके रख दिया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको काला नमक को अपने मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांध करके टांग देना है। इससे सभी प्रकार के भूत प्रेत और किया कराया नष्ट हो जाता है। दोस्त, जिस जगह पर आप कार्य करते हैं, यानी कि आपके बिजनेस का ऑफिस जहां पर है, उस जगह पर भी आप काला नमक को बांध करके मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके बिजनेस में अड़चन पैदा नहीं कर सकती और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप भी लगातार परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, लगातार आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं पर भी आपको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, हर जगह सिर्फ आपको खराब माहौल ही देखने को मिल रहा है और ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। अगर आपके मन में भी इसी प्रकार के ख्याल आते हैं तो दोस्तों, दीपावली का जो दिन होता है वह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिवाली के दिन दोस्तों, आप नमक का प्रयोग करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ मित्रों, दिवाली की रात आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा नमक लेना है, एक लाल कपड़े में बांध देना है और माता रानी की जिस समय आप पूजा अर्चना करते हैं उस समय आपको उस बंधे हुए नमक को वहां पर रख देना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र उच्चारण करने के पश्चात आप उस नमक को अपनी तिजोरी में जाकर के रख दीजिए लाल कपड़े सहित। दोस्तों, यह बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग माना जाता है। अगर आप दिवाली की रात की इस प्रयोग को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगेंगी और आपको करोड़पति से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अमीर जरूर बनेंगे। अगर आप इस प्रयोग को एक बार दिवाली के दिन कर लेते हैं तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।